तो देखिए आज हमें जो पढ़ाई करनी है वो करेंगे हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, इसमें पढ़ो और समझिए ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल हमारे सामने क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करके आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम डाल लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन किसका है, पहले सवाल का। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर को छोड़ो, अभी पहले ये देख लो, दो संख्याएं हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मानते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको प्रतिस्थापन का बेसिक बताया था वहाँ आपको बताई थी कि जब दो राशियाँ होती हैं उसमें दो राशियाँ मिलेंगी आपको, तो उनमें से एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या बताया था उसके साथ साथ, अब बताओ जल्दी बताओ भाई। प्रतिस्थापन में देखो इधर समझ लो पहले, जो कम होती है हाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करना है। प्रतिस्थापन विधि मैं आज तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से समझते रहना। प्रतिस्थापन विधि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था वो अब यहाँ समझ लेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें बनानी होती है समीकरण। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण कैसे बनाएं, समीकरण कैसे बनाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, समीकरण कैसे बनाएं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका समीकरण बनाना, कोई ज़्यादा बड़ी कठिन बात नहीं होती है। तो कैसे बनाना है समीकरण को, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर 1 पे तो इन सवालों में हमें दो राशियाँ दी जाती हैं और उन दो राशियों में से पहली को x और दूसरी को y मान लेते हैं। तो लिखोगे इन सवालों में क्या होता है बताओ, इन सवालों में दो राशियाँ होती है हमें। अब वो राशियाँ कौन कौन सी हो सकती है बताओ, दो राशियाँ वो कोई कुछ भी हो सकती है, पेन कलम संख्या, छोटी बड़ी संख्या। ठीक है, कोण हो सकते हैं, छोटे कोण बड़े कोण, या कोई खेलने की वस्तु, कोई पढ़ने लिखने की वस्तु, कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो बात को, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, तो वो दो राशियाँ कुछ भी हो सकती हैं। तो क्या लिखोगे, इन सवालों में दो राशियाँ होती हैं जिन्हें x तथा y मानते हैं। भाई इतना काम तो कर ही लोगे। जैसे कि इस सवाल में तुम्हें क्या दे रखा है, इस सवाल में दो राशियाँ इसमें भी दे रखी है, क्या राशि दे रखी है, संख्या दे रखी है। क्योंकि पहले सवाल क्या कहा है सवाल में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या दे दी है आपको एक। तो हमने किस प्रकार से मान लिया कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, मान ली इस तरह से। अब क्या कह रहा है आगे सवाल में देखो, फिर अच्छा पहले इधर समझ लो स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हमें करना होता है प्रश्नानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार पहली समीकरण बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, प्रथम शर्त से क्या करेंगे, प्रथम शर्त लगाते हैं, फिर प्रथम शर्त से पहली समीकरण बनाते हैं। प्रथम शर्त से पहली क्या करेंगे, पहली समीकरण बनाते हैं, पहली समीकरण बनाते हैं। और फिर ऐसे ही तीसरी बात में हमें क्या रखते हैं, द्वितीय शर्त से हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, दूसरी समीकरण बनाएंगे कैसे, बात आती है यहाँ। पहली समीकरण या दूसरी समीकरण बनाएंगे कैसे, तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विधिवत जो उसमें कहा जाता है सवाल में। ठीक है, जो भी सवाल में कहा जाए आपको उसी के अनुसार उनमें आपको कार्य करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो हम लिख देंगे यहाँ दोनों समीकरणों के लिए बता रहा हूँ, विधिवत का मतलब विधि से, तरीका से, विधिवत कार्य करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। कैसे कार्य करना पड़ता है जरा ध्यान से सुनो। तो विधिवत में आपसे क्या क्या करवा सकता है सवाल के अंदर, देखिए सबसे पहली चीज़ करवा सकता है वो आपसे कि भाई कहेगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, या कहेगा कम है, अधिक कहेगा या कम कहेगा। ठीक है, अगर किसी सवाल में आपसे लिख दे कहीं का अधिक, तो अधिक का मतलब आपको क्या करना है, उसमें जोड़ना है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, अगर कह दे कम करना है कम, तो कम के लिए क्या करोगे, तो घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कह दे गुना, तो गुना के लिए क्या करना है, तो गुणा करनी है। ठीक है, इस तरह से। और गुने का अधिक कह दे तो
गुने का अधिक मतलब 2 गुने से अधिक, 3 गुने से 4 अधिक, इस तरह से। तो गुने से अधिक कह दे तो क्या होगा बताओ? तो गुने से अधिक के लिए कह दे तो फिर गुणा करनी है और गुणा करने के बाद उसमें जोड़ना है, गुणा और प्लस करना है, क्योंकि गुने का मतलब होगा गुणा और अधिक का मतलब होगा जोड़ना। और इसी प्रकार से अगर कह देगा गुने का कम है तो बताओ, फिर उसमें गुणा करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखो सवाल में क्या कह रहा है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं और आगे की बातें मैं तो बताऊंगा। पहले यहाँ 3 तक के तो मैं इस सवाल को करवा देता हूँ। तो देखिए पहला स्टेप हमने काम कर लिया। देखो पहला स्टेप ये था कि जो भी सवाल आपको दी गई है, 2 राशियाँ दी गई हैं, उन्हें एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मान लिया हमने एक्स वाई, तो यहाँ लगा दो प्रथम शर्त से। क्या लगाओगे? प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, ठीक है। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? एक संख्या दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर कह रहा है। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं बताओ? अंतर के लिए मैंने अभी बताया था तुम्हें, यहाँ कम हो या अंतर हो तो क्या करेंगे? तो घटाएंगे। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, तो पहली दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो जब x में से आप y को घटाओगे तो कितना आएगा उत्तर? 26। तो पहली समीकरण तो ये बन जाएगी आपकी। क्यों बताओ क्यों बन जाएगी ऐसा? ऐसा इसलिए बन जाएगी क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी की तो बात कर नहीं रहा है, कभी बड़ी में छोटी घटानी है, छोटी में से बड़ी घटानी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ उतना बता दी कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, छोटी बड़ी तुम अपना आप हिसाब लगाते रहो। तो हिसाब लगाने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देनी है, अंतर आ जाएगा 26। अब देखो आगे फिर क्या करोगे? दूसरी शर्त से क्या करोगे? यहाँ द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या है बताओ जल्दी से? द्वितीय शर्त बताओ जल्दी, पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में। भाई दूसरी संख्या में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो एक संख्या तो आपके पास x है और दूसरी संख्या कितनी है y। तो अब बताओ इनमें से 3 की गुणा किस में होगी बताओ? तो जो कम वाली होती है हमेशा उसी में करते हैं, ठीक है। जो कम वाली होगी उसी में करेंगे गुणा। तो y के साथ गुणा कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 2। अब इसमें अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में बताओ क्या होता है? अब प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं तो वो तो हमने सब इसकी पिछली वीडियो में समझाई है, पिछली क्लास में समझाई था हमने। प्रतिस्थापन विधि को समझाता है ना। पहले क्वेश्चन में क्या थे हमारे जो 6 सवाल थे वो यही तो करवाए थे सब, प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे इससे पिछली वाले हमने समझ लिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ। तो देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, या x का मान लिख सकते हो कि x का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर। यहाँ 2 नहीं बनेगी, 3 नहीं बनेगी। यहाँ कभी सोच रहे हो 3 बनती है ना तो इनमें, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट x का मान निकल कर आ रहा है हमारा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये कहाँ है हमारे पास? यानी x माइनस वाई बराबर 26। रख दो मान। x का मान कितना है? 3y माइनस वाई बराबर 26। बताओ कितना हो जाएगा? 3y में से एक y घटा दो, कितना बचेगा? 2y बराबर कितना है? 26। y बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 26/2, और 2 से 26 को काट दो तो कितना आ गया? y का मान आ गया 13। ये पहला आंसर आ गया। y का मान मतलब पहली संख्या आगे निकल गए। दूसरी संख्या कितनी है? y। और दूसरी संख्या का आंसर कितना है? y का मान 13। अब देखो आगे, यहाँ से आगे क्या करोगे? अब यहाँ से जो हमें y का मान मिला है, ये जो y का मान मिला है, लिखोगे y का मान समीकरण किस में रखोगे बताओ जल्दी से? समीकरण 2 में रख दोगे। यहाँ से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 कहाँ है हमारे पास? ये 2 देखो, ना 26 13 कितने हो गए? 39। ये आ जाएगा हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ हमें लिखना होता है कि लास्ट में अतः, हर एक सवाल में लिखनी पड़ेगी आपको लाइन अतः। कैसे लिखोगे? देखिए आपने क्या माना था ऊपर कि पहली संख्या बराबर x मानी थी आपने, ये x है। तो हम लिखेंगे यहाँ पहली संख्या बराबर बताओ x का मान कितना आ रहा है यहाँ? 39। तो पहली संख्या तो हो गई 39, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बताओ जल्दी से? 13 है। भाई दूसरी संख्या 13 ना आ गई, y का मान 13 है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हें? भाई प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं बेसिक समझ में आ गया तुम्हारे? दोबारा सुन लो, समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहला लॉजिक आपका ये होना चाहिए, समीकरण कैसे बनाते हैं। अगर समीकरण बनानी आप पे आ गई तो आपको सवाल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा बेटे सवाल सबसे मेन चीज़ होती है समीकरण बनाना। हर एक बच्चे के दिमाग में जो नहीं आती, समीकरण बनाने की कंसेप्ट नहीं आते, ठीक है। और यदि आप भी उनमें सही हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समीकरण बनाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे अभी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है?
कि इसके अंदर आपको कोई दो राशियां दी जाएंगी, उनमें से एक को एक्स और दूसरे को वाई मान लेंगे, ठीक है। और दूसरे को फिर क्या करते हैं हम, दूसरे के लिए हम करते हैं दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप तो ये हो गया एक्स और वाई मान लिए, दूसरे स्टेप में ये कहेगा कि प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त ये आपको अलग अलग लगानी पड़ती है। प्रथम शर्त से पहली समीकरण बनेगी, दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बन जाएगी, ठीक है। और आपको अगर सवाल के अंदर कम कहा जाए तो घटाना है, अंतर कहे तो भी घटाना है, अधिक कहे या योग कहे तो जोड़ना है, ठीक है। गुना कह दे तो गुणा करना है। और ये काम जो करोगे सब किसके साथ करोगे, ये सभी काम करोगे जो संख्या हमारी कम होगी या छोटी होगी, ठीक है, उसके साथ जो भी कम या छोटी होगी उसी के साथ आपको जोड़ना है, उसी के साथ घटाना है, गुणा करना है, भाग करना, सब उसी के साथ करने सवाल में। ये ट्रिक हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। आपको इसी आधार से सवाल करने हैं। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो पहले सवाल को। हो गया पहला सवाल, तो आ जाइए भाई लौट करिए सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में छोटा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखिए इसमें दो राशियां दी गई हैं, नहीं दी गई पहले तो बताओ मुझे। इसमें भी तो आपको दो राशियां दी गई हैं। पहली राशि कौन सी है, कोण दे रखे हैं दोनों, छोटा कोण और बड़ा कोण, यही तो दे रखे हैं भाई दोनों, ठीक है। बस इसी के आधार पर आपको करना है। तो क्या लिखोगे, माना, लिखो माना, माना क्या लिखोगे, छोटा कोण x मान लो, छोटा कोण क्या मान लेते हैं इसको, x डिग्री, ठीक है। कोण होता है तो डिग्री में लिखेंगे इसको। तथा बड़ा कोण क्या मान लें उसको, y डिग्री। अगर आप इन्हें उल्टे भी मान लोगे ना, अदरवाइज अगर आपने कभी किसी तरह से उल्टे भी मान भी लिए तो सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्स वाई को आप ऊपर नीचे मान सकते हो। अर्थात मेरा कहना मतलब ये है कि आप क्या करोगे, बड़ा कोण मान सकते हो एक्स और छोटा कोण मान सकते हो वाई, तब भी आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, बशर्ते आपका कंसेप्ट बेटे सही होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रथम शर्त लगा दो यहाँ से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त पहले तो ये बताओ कि हम जानते हैं एक चीज को, क्या दो संपूरक कोणों का योग होता कितना, पहले तो बताओ, बताओ जल्दी से। तो तुम लिखोगे यहाँ वी नाउ दैट, वी नाउ दैट मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, बोलो। कोणों का योग होता है 180, ठीक है। और संपूरक कोणों में हमने छोटा मान रखा है x और दूसरा मान रखा है y, तो क्या होगा x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरी समीकरण से, लिखेंगे दूसरी समीकरण से, दूसरी समीकरण से नहीं, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से आप लगेगी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि एक संपूरक कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है भाई। तो छोटा कोण क्या मान रखा हमने x और बड़ा कोण क्या मान रखा y। बताओ किस में 18 को जोड़े हम, x में जोड़े हैं y में जोड़े, y में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा कोण तो हमने पहले y मान रखा है, उसको और बड़ा कर देंगे फिर 18 जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस जुड़ेगा इसमें बेटे 18 x में, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा y माइनस 18, y माइनस 18 समीकरण हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 के मान को क्या करोगे, जो x का मान निकला है लिख दोगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 कहाँ है देखो जरा ध्यान से, अरे 2 में कहाँ रख देंगे, 2 तो है ही खुद ही, 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर तो 1 कितनी है, ये रही यहाँ देखो, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना, 180। तो रख दो, x की जगह पर रख दोगे y माइनस 18, तो y और माइनस 18 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब 180 डिग्री, तो ये जाएगा भैया y एक ये रही और एक y ये रही, कितने हो जाएंगे दोनों, 2y, कितने हो जाएंगे, 2y बराबर 180। और इधर है माइनस का, इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। जोड़ दो, 2y बराबर कितने हो गए, 8 का 8 और 8 और 1 9 और कितना 198 हो गया, 198 डिग्री। तो y बराबर बताओ 198 डिग्री बटे 2, काटो इसको, कितना कट गया, y बराबर 2 नाम कितने हो गए 18 और 2 नाम 18, 99 बार कट गया। y का मान आ गया 99 डिग्री, y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। काटने की बात समझ में आ गई, देखो पहले 19 को काट लो, 19 का आधा करो कितना आ गया, 2, एक शेष बचेगा, फिर हो जाएंगे 18, फिर 9 दूनी 18 कट जाएगी इस तरह से। अब आगे क्या करोगे, इस y के मान को रख दोगे किसमें, बताओ जल्दी से, y का मान किस में रखोगे, समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
2 में रखने पर मेरे साथ साथ दिमाग में घुमाते रह करो बात को, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करा करो तो आपको सवाल समझ में आता चला जाएगा। तो कहाँ है भाई समीकरण 2, ये रही। तो कितना है, x डिग्री बराबर कितना, y डिग्री माइनस 18, y डिग्री माइनस 18। तो रख दो भैया मान, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। y का मान कितना आ रहा है 99, तो x डिग्री बराबर कितना है 99 माइनस 18, 99 डिग्री माइनस 18। तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से घटा के, कितना आ गया, 9 में से 8 गए तो 1, और 9 में से 1 गया तो 8, तो 81 आ गया, 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारे x और y के मान मिल गए, दोनों कोण मिल गए। तो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, पता है, भूल गए कौन सी लाइन लिखनी होती है। हम लिखेंगे यहाँ अतः, क्या लिखेंगे, अतः। देखिए ऊपर से ले लेते हैं यहाँ से, छोटा कोण, अतः छोटा कोण बराबर, क्या माना था हमने, छोटा कोण बराबर x माना था, तो x का मान ले लो कितना, 81 डिग्री। ठीक है, तथा बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण बराबर बताओ जल्दी कितना आ गया, बड़ा कोण कितना मान रखा हमने y, और y का मान कितना आ रहा है 99, मतलब 99। तो इस तरह से हमारे दोनों कोण प्राप्त हुए। देखिए छोटा कोण आ गया 81, बड़ा कोण आ गया 99। ये सवाल ही हमारा हल हो गया। आगे समझ में यहाँ तक आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने 7 बल्ले 6 गेंदे, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी है, 3800 रुपये में खरीदी है। तो इसमें हमें 2 राशियाँ मिल गई। अब 2 राशियाँ वो कौन कौन सी मिल गई, एक तो मिल गया हमें यहाँ बल्ला और एक बॉल, एक राशि मिल गई बॉल। तो चलिए उनको मान लेते हैं हम, पहली को x और दूसरी को y। तो लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य, क्या पूछ रहा है आपसे सवाल में, मूल्य पूछ रहा है, कीमत x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। प्रथम शर्त से तो देखिए यहां से स्टार्टिंग होती है बेटे लॉजिक की बात। 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी है 3800 रुपये में, तो कैसे करोगे। तो देखिए ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि 7 बल्ले 6 गेंदे। देखिए जरा यही है ना सवाल में, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे बराबर कितने रुपए में, 3800 रुपये में। देखिए भाई बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बस ध्यान समझने वाली बात है। तो जरा मुझे एक सोच के बताओ, एक बात बताओ कि हमने एक बल्ला खरीदा है, क्या खरीदा है, एक बल्ला, और उस बल्ले का जो मूल्य है हम मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना मान रखा, देखो x रुपये, एक बल्ले का रुपये x रुपये, मतलब ऐसा समझ लो कि एक बल्ला हमने खरीद रखा है बेटे 10 रुपये का। ठीक है, एक बल्ला 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200, 250, 500 कितने का भी हो सकता है। तो उसको हमने मान रखा है यहाँ कॉमन x। तो अब बताओ 7 बल्ले कितने रुपए के हो जाएंगे, फिर 7 बल्ले तो कितने हो जाएंगे, 70 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ x ले रखी है तो ये हो जाएगा 7x। भाई x की मतलब गुणा कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो जितनी हमारे पास राशि है और जितनी कीमत है उसकी गुणा कर दो उसमें। तो 7 बल्ले हैं और कीमत कितनी है x, तो ये जाएगा 7x प्लस यहाँ कितनी गेंदे हैं 6, और यहाँ कीमत कितनी है y। भाई गेंदों का कीमत कितनी है y, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 रुपये। कितनी हो जाएगी 3800 रुपये, और ये जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी शर्त अनुसार या दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त अनुसार बताओ क्या कहा गया आपकी बार वो कह रहा है कि 3 बल्ले और प्लस 5 गेंदे खरीद रहा हो एक साथ अब की बार, कितने रुपए में, 1750 रुपये में। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत बताओ कितनी है। भाई एक बल्ले की कीमत हमने x रुपये मान रखी है, मैंने आपको बताया था जो संख्या दे रखी है उसमें x की गुणा कर दो 7 के साथ। तो 3 दे रखा है तो जाएगा 3x प्लस यहाँ 5 है तो 5 लिखो, और गेंद के लिए गुणा कर दो 5y हो जाएगा, 5y बराबर 1750 रुपये। इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही ना कुछ हो रहा है, तो इसको हम यहाँ दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, अब लगाओ यहाँ से प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है आपको बताओ। ये तो समीकरण बनी है, अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि हल होगी। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 कौन सा होता है बताओ जल्दी से। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि कोई सी एक समीकरण को उठा लो, भाई 1 को उठा लो या 2 को उठा लो, कोई सी एक समीकरण को उठाओगे और उसको परिवर्तित करके नहीं है समीकरण 3 में बदल दोगे। तो बताओ कौन सी को बनाऊँ, 2 को बनाऊँ या 3 को बनाऊँ, 1 को बनाऊँ 2 को बनाऊँ। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से हम 3 बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ 3x प्लस 5y
बराबर 1750। अब हमें क्या करना होता है, ये जो 5y दिख रहा है इसका हम पक्षांतर करते हैं इधर को, तो यहाँ बचेगा 3x, क्या बचेगा इधर 3x बराबर इधर कितना आ जाएगा 1750, कितना आ जाएगा यहाँ 1750 माइनस कितना हो जाएगा 5y माइनस के 5y, और अब की बार जो ये 3 बच रहा है यहाँ पर जो 3 है इसका ही पक्षांतर कर दो, तो ये जाएगा यहाँ x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे कितना 3, और ये हो जाएगा इसका समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो चलिए अब क्या करते हैं, x का मान उठाएंगे और समीकरण किस में रख देंगे यहाँ 1 में, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे हम कि x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखोगे 1 में रखने पर, ठीक है भाई। अब 1 कहाँ है, 1 को उतार लो, ये रही 7x, कितना है 7x प्लस 6y, कितनी है 6y बराबर कितने 3800 रुपये में, ठीक है। मतलब 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीद रहा है वो क्रिकेट टीम का कोच, तो रख दो कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे यहाँ पे ये रख रहा है x, और x की जगह पे 1750 माइनस 5y बटे 3 के वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, और बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे 7 दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो इस 7 को तो लिखोगे ब्रैकेट से बाहर और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे सब, तो लिखोगे यहाँ 1750 माइनस के 5y बटे में कितना 3, ठीक है, और प्लस के 6y बराबर 3800 रुपये, ठीक है 3800 रुपये। अब आगे अब क्या हल करेंगे इसको, अब इसमें गुणा करनी पड़ेगी आपको 7 में 1750 और 5 में, तो 1750 में पहले 7 ही गुणा कर लो। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, यहाँ देख लो 1750 गुणा करेंगे किसमें 7 की, गुणा 7 की, तो गुणा कैसे करोगे, देखो 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितने हो गए 52, 49 50 51 52, 52 का 2 हासिल के 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, ठीक है। तो 12,250 आ जाएगा गुणा करने पे। तो देखिए एक बार और चेक कर लो, 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितने बचे 3, फिर 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितने हो गए 52, 52 का 2 हासिल के 5, 7 एकम 7 और 7 और 5 कितने हो गए 12, तो कितना हो जाएगा 12,250। फिर 5 3 कहाँ आ गए यहाँ से, और माइनस 7 ही गुणा कर लो 5 में, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, कितना हो गया 7 पंजे 35, और y लग रहा है तो भाई y लगा दो आप भी, और बटे में कितना लिख रहा है नीचे, बटे में लिख रहा है 3, तो 3 लिख दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब प्लस के 6y भी तो लिख रहा है सामने, फिर 6y लिखो बराबर कितना लिख रहा है 3800, 3800 लिख दो, 3800। कुछ नहीं करना आपको, सवाल जैसा जैसा कह रहा है बस उसके अनुसार काम करना है। अब की बार क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 मानेंगे यहाँ, और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो बटे में 3 आ जाएगा, और अब गुणा करके लिख दो यहाँ, पहले तो 1 की गुणा करो इसमें सगरे में, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा 12,250, 12,250 माइनस क्या होगा 35 गुणा 1 में, तो 35 एकम 35, और प्लस 6 की गुणा 3 में, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18y बराबर कितना जाएगा 3800 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी से नोट करो फिर आगे समझेंगे। हाँ 35 पे y लगा दो, फिर आगे करेंगे इसको। यहाँ पे y लग जाएगा भाई, देखो भाई ध्यान से देखो। अब इसको कैसे हल करेंगे यहाँ से आगे, तो भाई यहाँ से आगे हल करना बड़ा आसान है। देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, जैसे जैसे चिन्ह कह रहे हैं ना ऐसे ऐसे चिन्ह के अनुसार काम करिए। देखो यहाँ माइनस की संख्या 35y, ठीक है दिखाई दे रही है ना, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ 35y माइनस की है और यहाँ 18y प्लस की है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो इधर समझते हैं बड़ा करके, ये माइनस का 35y है और प्लस ये 18y है। अब बताओ ये जो होगा क्या होगा, ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या, तो ये समझ लो ये माइनस में पहले तो घटेगी संख्या, ठीक है, और माइनस की संख्या बचेगी क्योंकि हमारी माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब 35 में से 18 घटा के लिख दो कितने आएगा, तो कितना बचा 17, ठीक है। 8 और 7 5, 1 और 1 2 और 1 3, सही है 17 बचेगा, माइनस का 17y बच जाएगा। तो लिख दो यहाँ, तो यहाँ लिखो पहले 12,250, यहाँ पर लिखो 12,250 माइनस कितना बचेगा अब 17y, और बटे में कितना बचेगा 3, बटे में कितना बचेगा 3, और बराबर कितना चल रहा है इसके 3800 रुपये बराबर चल रहे हैं, 3800 चल रहा है। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, यहाँ तक बताओ यहाँ से कैसे ही हल हो गया, आ गया इतना, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा बेटे अब आगे देखो क्या करोगे, अब आगे पहले इस 3 को हल कर लो, यहाँ इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और 83 गुणा करके हल करेंगे यहाँ इस तरह से। अब इसको कैसे हल करोगे, तो 12,250 माइनस के 17y बराबर 3 की गुणा कर दो 3800 में,
तो डबल जीरो का तो डबल जीरो आ जाएगा ऐसे ही। और 8 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, तो 8 तिया 24, 24 का 4 लिखोगे, हासिल के लगेंगे 2, और 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये जाएगा 11,400। अब माइनस के 17 भाई बचेगा इधर बराबर, इधर आ जाएगा 11,400 और माइनस हो जाएगा इधर जाके नहीं है 12,250, 12,250 तो आ जाएगा माइनस के 17 भाई बराबर, घटा दो। तो देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, बात समझो, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। और 12,250 में से देखो इधर देखो 12,250 में से हमें घटाना है कितना 11,400, 11,400 घटाओ, जीरो में से जीरो गए तो जीरो, ठीक है। और 5 में सब जीरो जाएगी तो 5, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2, 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 गए तो कितना बचे 8, और यहाँ कितना बचेगा 1, 1 में से गए 0, 1850 बचा, कितना बचा 850 बचेगा, 850 सबसे पहले क्या करना है माइनस से माइनस काट दो यहाँ से, तो यहाँ जाएगा आपका y बराबर 850 बटे कितना 17, और 17 का पहाड़ा पढ़ दो 85 में, तो y बराबर कितना आ गया 17 पंजे कितना आ गया 85, और एक जीरो लग रही है तो एक जीरो लगा दो, मतलब y का मान आ गया 50 रुपये। तो y कौन है हमारे यहाँ, y है गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य निकल के आ गया 50 रुपये। अब बचा कौन बल्ला, तो हमें इस y के मान को अब किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, और समीकरण नंबर 3 में जैसे ही आप इसका मान रखोगे आपको बल्ले की कीमत निकल जाएगी, बल्ले की कीमत पता चल जाएगी। तुरंत जल्दी से नोट करो फटाफट, फिर इधर लिखूंगा मैं, इधर की साइड को नोट करो, इसे समझिए भाई, आगे समझो। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, तो y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो लिखोगे y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, या लिख सकते हो सरल भाषा में रखने पर, क्योंकि प्रतिस्थापित करना पड़ता है इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताओ समीकरण नंबर 3 क्या आ रही थी निकल के तुम्हारी, x बराबर 1750 माइनस के 5 y बटे 3, ये थी समीकरण 3। तो इसी में मान रख दोगे यहाँ, इसमें कहाँ रखोगे मान, यहाँ रखोगे y की जगह पे, मतलब 5 गुणा करके लगाओगे कितना 50, ठीक है, y का जो का तो उतार दोगे ऐसे ही। तो देखो x बराबर 1750 है तो 1750 का 1750 ही लिखो, माइनस के 5 गुणा कर दो 50, और बटे में कितना है, बटे में है 3, तो 3 का 3 लिख दो, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 1750 लिख दिया हमने 1750, माइनस गुणा कर लो 50 में 5 की, तो 5 में 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 पंजे 25 कितना हो जाएगा, एक जीरो लग रही है तो एक जीरो लगा दो 250, और बटे में 3, 1750 में से 250 घटा लो, देखो 1750 माइनस कर दोगे भाई 250, ठीक है। तो जीरो में से जीरो गई तो जीरो, और 5 में से 5 गई तो भी जीरो, और 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और एक का एक आ जाएगा 1500 बचेगा पूरा। तो x बराबर कितना आ गया 1500 बटे में 3, ठीक है, 1500 को बांट दो 3 जगह, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर 5 का पहाड़ा पढ़ दो 3, तो 5 तिया 1500, तो कितना आ गया x बराबर 500 में, ठीक है, एक बल्ला 500 में, जल्दी से नोट कर लो बेटे, हाँ हाँ वही वाला है 500 में, एक बल्ला 500 में, जल्दी से नोट कर लो। अभी हम अतः लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं, चलो लिख क्या दे रहा हूँ, तो तुम इतना समझ गए होगे, हिंट तो समझ जाते हो, अब यहाँ से तुम खुद भी कर सकते हो। देखो क्या करना है बेटे, ध्यान से समझना जरा, तुम्हें लिखना अतः एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ले की कीमत कितना लिखोगे 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद की कीमत 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये आ रहा है, देखो यहाँ 50 रुपये और यहाँ 500 रुपये, ठीक है, दोनों आंसर हमारे हल हो गए। जल्दी से नोट कर लो और हल कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, पूरा कर लो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में जो सवाल आपको कराए हैं, इसमें वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 सवालों को हल करा है। तो सवाल समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।